एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो जॉम्बीज के जो नंबर है ना कुछ ज़्यादा इंक्रीज हो चुके होते हैं। और हाँ, मैं जानता हूँ कि ये इविल स्पिरिट है जिसने इंसानों की बॉडी के ऊपर काबू कर लिया है, पर ये जॉम्बी बोलना ज़्यादा सही रहेगा, है ना। आखिर तुम देख सकते हो कि आखिर कैसे लग रहे हैं ये लोग। तो हम देखते हैं कि तभी एक जॉम्बी ना एक बंदे के जो कंधे को पकड़ लेता है और वो बोलता चिल्लाते हो कि आखिर आखिर तुम लोग पागल हो गए, आखिर तुम क्या कर रहे हो। तो हम देखते हैं कि तभी ना सारे बंदे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और एक टकला व्यक्ति बोलते हैं कि आखिर ये लोग पागल हो रहे हैं क्या, आखिर ये क्या क्या चीजें करने लग रहे हैं। तो हम देखते तभी बंदा ना बहुत ही देर चिल्ला के बोलता है तुम लोग अंधो देखो सही से, उनके शरीर के ऊपर इविल स्पिरिट ने हमला किया, उनके शरीर को कब्जा कर लिया, आखिर तुम लोग सोच क्या रहे हो। तो हम देखते कि बहुत सारे जो जॉम्बिस ना इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। पर हम देखते कि तभी अचानक से एक गोल्डन लाइट आती है और उन सभी जॉम्बी को वहीं पे खत्म कर देती है। और गोल्डन लाइट से तुम समझ ही गए होगे कि आखिर आखिर कौन से बंदे ने ये अटैक किया होगा ना। और हम देखते हुए अटैक किया था अपने जायो ने, सुन फैमिली का सन ऑफ गॉड। और अपना जायो बोलता है कि आखिरकार इन जॉम्बी के इतने बेकार से चेहरे को देख के मेरा दिमाग खराब हो गया है। और हम देखते जायो बोलता है कि जब ये लोग तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहे थे तो तुमने काउंटर अटैक क्यों नहीं किया, क्या तुम यहाँ पे मरना चाहते हो क्या। और हम देखते हैं वो लोग ना बहुत ही ज़्यादा शौक होकर बोलते कि ये तो सुन जायो है, जायो फैमिली का सन ऑफ गॉड, आखिर ये इधर क्या कर रहा है। और हम देखते हैं बंदे की फट चुकी होती है और बोलता ना बहुत ही ज़्यादा धीरे से तुम लोग ना किसी भी तरह से इसको परेशान मत करना, अगर तुमने किया तो हम सभी को एक साथ मार देगा। और हम देखते कि जाया कुछ समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर वो बोलना क्या चाहता है। और हम देखते कि वो लोगों की फट चुकी रहती है और उनकी सांसें भी निकल नहीं रही थी। और मैं बता दूं कि आखिरकार उन लोगों की नज़र में सायो कैसा दिख रहा है, एक मॉन्स्टर जो किसी भी कारणवश ना उन सभी को मार देगा। और हम देखते कि तभी अपने जायो को ना पीछे की बातें याद आती है और वो बोलती है उसको कि तुम लोग ना और उन लोगों में ज़्यादा अंतर नहीं है, तुम सब अपने ट्रेजर के लिए ना कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी कभी भी मार सकते हो जैसा तुम चाहो। और हम देखते जायो सोचते कि अब मेरे को समझ में आया उसकी बात क्या बोल रही थी। और आखिर मैं सोचना कि आखिर इन लोगों की नज़र में मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो किसी भी कारणवश किसी को भी कहीं पे भी मार सकता हूँ और मेरे को इस चीज़ में कोई परेशानी नहीं रहेगी। और हम देखते जायो सोचते हैं तो आखिर अब मैं कर भी क्या सकता हूँ ना। और हम देखते हैं जायो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उनको बोलता है ना कि निकलो, तुम मरना नहीं चाहते तो मेरे रास्ते से हटो यहाँ से। और हम देखते हैं वो लोग इतने डर चुके होते हैं ना कि जायो को खुद ही अपना रास्ता दे रहे होते हैं और उसको जाने के लिए बोल रहे होते हैं एकदम रिस्पेक्ट से। और अपना जायो बहुत ही ज़्यादा आराम से उधर से गुजर जाता है अपने साथियों के साथ में। और हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसके तारे चमक रहे होते हैं उसके शरीर के आसपास। और वो सोचते हैं ना कभी कभी बुरा बनने में ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और एक साथ में कितना आनंद दे रहा है मेरे को। और आप देखते हैं कुछ समय के बाद ना अपना जायो और अपनी जायो की टीम एक जगह पे आती जो बहुत ही ज़्यादा विशाल का उधर रूम होता है। और हम देखते हैं कि तभी जो 10 होता है ना बोलते हैं कि आखिर कौन यकीन कर सकता है ना कि यॉन तो सुप्रीम के गेट के अंदर बोलो केव के अंदर इतनी ज़्यादा विशाल का रूम भी हो सकता है। और हम देखते हैं तभी तभी जायो बोलता ना कि इस जगह को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाइट हुई हो और बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे गए हैं। और तुम देख सकते हो वहाँ पे कई सारे लाशें भी रखी रहती है। और हम देखते रहे कि जायो देखते हैं कि एक जगह पे ना एक कमरे के अंदर से एक ब्लू कलर की ऑरा निकल रही होती है। और वो देखता है दूसरे कमरे में से ना एक गोल्डन कलर के फुट स्टेप दिख रहे होते हैं किसी के। और जायो सोचता ना कि ब्लू कलर की ऑरा ना जरूर जाओ चैन का होगा। अगर तुम्हें पता नहीं बंदा कौन है तो ये असुरा ड्रैगन किंगडम का क्राउन प्रिंस है। और अगर तुम चाहो इसके बारे में वो जानने के लिए कि आखिर ये कौन है कहाँ से आया है तो तुम पहले की वीडियो देख सकते हो और तुम्हें मिल जाएगा। और हम देखते जाए बोलते हैं ना। और जहाँ तक बात है गोल्डन लाइट वाले जो फुट स्टेप है वो जरूर जी जुआंग के होने चाहिए। और हम देखते हैं कि अपना जाया बोलता है 10 से ब्रदर, और मुझे लगता है ना कि यहाँ पे तुम्हारे लिए काम है। और वो बोलता है कि ब्रदर देखो इस अगर तुम इस रूम में जाओगे ना तो तुम्हें जी जुआन मिलेगा और मैं जानता हूँ ना कि तुम उससे बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हो और तुम अपना बदला निकालना चाहते हो और तुम्हारे नाम के ऊपर जितना भी कलंक उन सभी को मिटाना चाहते हो ना तो तुम उधर जा सकते हो। तो हम देखते हैं ना कि जो 10वां बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है वो बोलता है ठीक है। और वो बोलता है ना कि मैं बहुत ही जल्दी उसको मार के वापस आता हूँ आपके पास यंग मास्टर। और हम देखते थे अभी उसके जाने के बाद ना जो अपना जायो है सात्वी को बोलते सिस्टर एक काम करो तुम उसके पीछे जाओ और छुपते उसकी ना प्रोटेक्शन करना और अगर वो किसी भी तरह से खतरे में हो ना तो तुम जाके उसको बचा लेना।
और ध्यान रखना। और अगर तुम्हें ऐसा लगे तुम उसको बचा ना पाओ ना, तो तुम्हें सीधा मेरे को यहाँ पे कांटेक्ट करना होगा और मैं ज़रूर ज़रूर तुम्हारे पास आऊँगा तुम्हें बचाने के लिए। और हम देखते हैं कि साथी बोलती ठीक है यंग मास्टर जैसा आप कहें, और वो भी वहाँ से गायब हो जाती है। और हम देखते हैं तभी अपना जाया बोलता है पांचों से ब्रदर, और मैं मेरे पास भी ना तुम्हारे लिए कोई काम है। और हम देखते हैं कि जो पांचवा है ना वो कुछ देर के लिए शांत होता है, बोलता है ठीक है मेरे को बताइए, और आखिर आप मेरे से इतना पोलाइट क्यों है, मैं तो बस आपका एक स्लेव हूँ ना। तो जाया कुछ समझ नहीं पाता है आखिर वो बोलना क्या चाहता है। तो हम देखते हैं कि जाया बोलता है कि ब्रदर आप ना इस कमरे के अंदर जाए हो, और यहाँ पे एक बंदा है जो अपनी जो लॉन्ग है ना वो उसको बहुत अच्छे से जानती है। और हम देखते हैं कि तभी लॉन्ग बोलती मैं उसको जानती हूँ, क्या वो व्यक्ति है क्या, वो बच्चा है क्या। तो हम देखते साहब बोलते हैं हाँ बिल्कुल, और आखिर का तुम जब वापस जाओगे तो अपनी सिस्टर के लिए तुम्हें एक गिफ्ट तो लेके जाना पड़ेगा ना लॉन्ग। तो हम देखते हैं ये जो बात है ना अपना बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोल रहा था। और हम देखते हैं तभी अभी लॉन्ग बोलते जैसा आप कहें मैं अभी जाती हूँ, और पांच भी बोलते ठीक है मैं इसके प्रोटेक्शन करूंगा। और हम देखते हैं कि जो अपनी आंट होती है ना वो सोचते हैं अब यंग मास्टर और मैं बस यहाँ पे बैठी हैं, या बोलो हम दोनों यहाँ पे बचे हुए हैं। और हम देखते हैं वो सोचते हैं ना कि आखिरकार अगर मैं सोचूं ना कि मैं उसकी आंट हूँ, पर मेरे को जायो के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है, और अगर मैं ये भी सोचूं कि इस उम्र के बच्चे ना कि उनके दिमाग में क्या चलता है मेरे को उस बारे में पता भी नहीं है कि आखिर चलता भी क्या है उनके दिमाग में। और अगर मैं भी ये भी सोचूं ना कि आखिरकार जाया तो उन उम्र के बच्चे के हिसाब से कोई अपना काम करता भी नहीं है, उसकी उम्र तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हुई लगती है, जैसे कि उसने मेरे से भी ज़्यादा जिंदगी जी हुई हो। और हम देखते देखते ना कि उसकी जो आंट है वो पसीना पसीना हो चुकी होती है यहाँ पे। और हम देखते हैं कि जाया बोलता है आंट आप ना मेरे साथ रहिए, और हम ना कुछ देर यहाँ पे घूमने वाले हैं, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले ना तो हम साथ में उसको उसको हासिल करने वाले, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जाया वहाँ पे खुश होते हैं ना, बहुत ही आसानी से वहाँ से निकल जाता है, और उसकी आंट बोलती ठीक है जैसा तुम कहो जायो। और हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद ना एक अलग ही जगह पे अपनी जो पीछे कहीं जा रही होती है, और हमें पूछती है ना कि आगे तुम ही बताओ ये कल्टिवेशन वर्ल्ड में जो व्यक्ति होते हैं आखिर कल्टिवेट क्यों करते हैं और अपने लेवल को हमेशा इंक्रीज करना क्यों चाहते हैं। तो वो बोलती क्या है इसलिए, क्या इसलिए कि वो ताकतवर बनना चाहता है, वो फेम पाना चाहता है, या बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, या फिर इसलिए कि वो किसी से ह्यूमिलेट नहीं होना चाहता और सभी को अपने नीचे रखना चाहता है, इसलिए क्या। और हम देखते हैं कि तभी अपनी जो बीच मूर्ति, अगर मैं अपनी बात बोलूँ ना कि अगर अगर मेरे को अगर कोई परेशान ना करे ना तो मैं उसको कभी परेशान नहीं करूँगी, पर तब तक कि वो चीज़ ना मेरे ऊपर ना हो, मेरे नाम पे उसकी बात ना आ जाए, तब तक मैं किसी को मारने वाली नहीं हूँ। तो हम देखते हैं बीच ने अपने हाथ में किसी की हड्डी लेके घूम रही होती है जिसमें आग लगा रहता है, और किसी चीज़ को ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी से उसको उसको ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। और हम देखते तभी कोई बंदा बोलता है आखिरकार आखिरकार मेरे को मिल गया, मेरे को वो चीज़ मिल गया। तो हम देखते हैं कि वो होता है अपना अपना जायो चैंग और अपना क्राउन प्रिंस अज़ूरा ड्रैगन का, और बोलते हैं कि मेरे को आखिरकार लेजेंडरी एम्परर एंशिएंट ड्रैगन का बोन मिल चुका है। और हम देखते हैं उसके सामने ना ड्रैगन की बोन होती है जो बहुत ही ज़्यादा विशाल काय होती है। तो अगर तुम सोचोगे ना बस छोटी सी बोन होगी, नहीं, पूरा का पूरा ढांचा है ड्रैगन का। और सोचता है कि अब ये जाओ चैंग ना बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और अमीर बन जाएगा, और अब कोई भी मेरे नीचे देख नहीं पाएगा मुझे, और कोई मेरे को कम नहीं समझेगा। तो हम देखते कि तभी जो बीच उसको देखते सोचती ना कि आखिर अब मैं अपने आप को ज़्यादा रोक भी नहीं सकती, और वो बोलती ना जाओ चैंग को आगे क्या तुम ऐसे व्यक्ति हो कि दूसरे की प्रॉपर्टी को यहाँ पे चुराने आए हो, और ये जो ड्रैगन बॉर्न है ना वो तुमसे कभी बिलोंग करती नहीं है। और हम देखते तभी उसकी बात को सुन के जो चैंग ना थोड़ा शॉक हो जाता है, और अपनी अपनी बीच ही बोलती है ना कि आखिरकार ये कोई ऐसा पर्वत है क्या कि वो किसी और के सामान को चुराने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर ना वो खत्म हो जाता है दोस्तों। और हाँ आप मेरे बाकी जो मानवा को भी देख सकते हो, जैसे एटर्नल इनविंसिबल सिस्टम, आई एम नॉट अ रिग्रेसर, रिग्रेस विद द किंग पावर की। और हाँ कल रिग्रेस विद द किंग पावर के एक चैप्टर आ जाएगा, अगर उसकी आज ट्रांसलेशन आ गई उसकी इंग्लिश के अंदर। तो बाय दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो ना पसंद आई हो, तो बाय।